भरकर पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पानी में गई उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। झील की सतह पर 100 रुपए का नोट तैर रहा था। हालांकि उसके मन में बहुत संदेह था, फिर भी उसने वो नोट अपने पास रख लिया। गरीबी से जूझ रही सारा के लिए ये लालच बहुत बड़ा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि झील पर और भी बहुत सारे नोट बिखरे हुए थे और इन नोटों का अंत कुछ बैगों तक जा रहा था। ये देखकर सारा बहुत खुश हुई। इतने सारे नोट थे कि कई जन्मों तक मेहनत न करनी पड़े, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये बैग हल्के नहीं थे और इन्हें ले जाना एक समस्या थी। अपने साथी के साथ हिस्सा बांटने से बचने के लिए उसने जल्दी से एक नाव ढूंढी और पानी के रास्ते से नोटों को ले जाने की तैयारी की, लेकिन नाव को पानी में धकेलने से पहले ही वो जोर से गिर पड़ी। उसका साथी छोटा काला आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़ा आया। तब सारा को समझ आया कि अकेले वो इतने सारे नोट नहीं ले जा सकती। उसने तुरंत छोटा काला को एक तरफ खींचा और उसे अपने मिले नोट दिखाए। ये देखकर छोटा काला दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। हालांकि सारा अपने प्रेमी को छोड़ना चाहती थी, छोटा काला को ये ठीक नहीं लगा क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन सारा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि वे दोनों ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते छोटा काला चुप रहे और उसके साथ रहे। ये सुनकर छोटा काला मान गया, लेकिन जैसे ही वे अपनी योजना बना रहे थे, सारा का प्रेमी वहां पहुंचा, जिससे दोनों घबरा गए। अजीब स्थिति को संभालने के लिए सारा ने बात को घुमाया और नोट मिलने की बात बताई। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। सारा ने गिनती की तो कुल 8 लाख रुपए थे, लेकिन उसके प्रेमी को इस अप्रत्याशित धन में कोई रुचि नहीं थी। उसने सारा और छोटा काला को शुभकामनाएं दी और बिना पीछे मुड़े चला गया। प्रेमी के जाने पर सारा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि छोटा काला अभी भी साथ था और जंगल से नोट निकालने के लिए काफी था। उन्होंने पहले बैग को नाव पर बांधा, फिर नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़े। अगर वे नोट ले जा पाए तो दोनों मिलियनेयर बन जाएंगे। दूसरी ओर प्रेमी को अचानक एक लंबे बालों वाला व्यक्ति मिला। बातचीत से पता चला कि वह भी 8 लाख की तलाश में था। वो एक पायलट था, जिसने नोटों को ले जाने के दौरान लालच में आकर उन्हें हवाई जहाज से फेंक दिया, फिर पैराशूट से कूदकर हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने का ढोंग रचा ताकि सबको धोखा दे सके। लेकिन इस विशाल जंगल में नोट ढूंढना आसान नहीं था। ये सुनकर प्रेमी हैरान रह गया कि दुनिया इतनी छोटी हो सकती है। इधर सारा और छोटा काला किनारे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें पता चला कि एक बैग गायब हो गया। सारा गुस्से से आग बुला हो गई और छोटा काला को कोसने लगी। छोटा काला भी हैरान था, क्योंकि उसे याद था कि उसने बैग को मजबूती से बांधा था। सारा पूरी तरह हताश हो गई और तुरंत अपने प्रेमी को फोन किया, क्योंकि वो एक अच्छा तैराक था और बैग ढूंढने में मदद कर सकता था। उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उस वक्त उसी लंबे बालों वाले के साथ था। प्रेमी का घबराया हुआ चेहरा देखकर लंबे बालों वाले को शक हो गया। घबराहट में प्रेमी एक पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। पुलिस प्रमुख ने उसकी चोट देखने की कोशिश की, लेकिन तभी लंबे बालों वाला जंगल से निकला और पुलिस प्रमुख को धक्का दे दिया। पुलिस प्रमुख का सिर जमीन पर लगा और वो बेहोश हो गया। लंबे बालों वाले ने प्रेमी को खींचकर गायब बैग की तलाश शुरू की। सारा और छोटा काला प्रेमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जल्द ही एक पुलिस गाड़ी देखकर सारा को लगा कि प्रेमी ने उसे धोखा दिया। वो छोटा काला को लेकर भागने लगी, लेकिन अगले ही पल लंबे बालों वाले ने प्रेमी को नीचे खींचा और सारा को धमकी दी कि बैग छोड़ दे तो प्रेमी को छोड़ देगा। सारा सोच में पड़ गई। तभी पुलिस प्रमुख होश में आ गया। इस बार पुलिस प्रमुख पूरी तरह ठंडा पड़ गया और लंबे बालों वाला भी डर के मारे स्तब्ध रह गया। सारा, प्रेमी और छोटा काला ने मौका देखकर नाव पर छलांग लगा दी। जब तक लंबे बालों वाले को होश आया, वे 100 मीटर दूर जा चुके थे। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। अपनी मेहनत से कमाए नोटों को अजनबियों के हाथों कैसे जाने दे। उसने पुलिस गाड़ी से स्नाइपर राइफल निकाली और नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। तीनों घबरा गए और किनारे की ओर नाव बढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचने वाले थे, सौभाग्य से प्रेमी को सिर्फ